सर मैं जैक बोल रहा हूँ। मैंने नोकिन स्ट्रीट पे कुछ अजीब नोटिस किया है। यहाँ पे ब्लैक स्कर्ट फेसलेस वाइल्डी है, साथ ही साथ उसने लगभग 1 घंटे बिताया है एक बुक स्टोर में, जो कि नॉर्मल दिख रहा है। इससे मुझे काफी शक हो रहा है वो जो बुक स्टोर है वो ब्लैक मेज का इकट्ठा होने का इलाका होगा। फोन की दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कहता है क्या इकट्ठा होने वाला जगह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके सर जोसेफ को देता हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा डिटेल दो और जल्दी वहां से लौटाओ, वहां पे तुम्हें खतरा हो सकता है। वो बंदा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया हूँ। तभी उसके पीछे ओल्ड वाइल्डी आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे एक चूहा है जो कि बहुत बहादुर भी है। इस बात को सुनकर जो स्पाई होता है वो चौंक जाता है, उसके पसीने छूट रहे थे, वो अचानक से पीछे मुड़ता है, वो पीछे मुड़ नहीं पाता। तभी जो ओल्ड वाइल्डी होते हैं वो सर पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं मर जाओ, अपना अटैक यूज करते हैं, जिससे जो स्पाई होता है वो मर जाता है। फोन में से आवाज आ रही होती है, ये क्या हुआ मुझे बताओ। ओल्ड वाइल्डी उस फोन को अपने पैरों से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस जगह पर स्पाई करो, मैं तुम्हें दया दिखा दी मारकर, मैंने तुम्हें इससे बड़ा भुगतान करना पड़ता। और वो वहां से चले जाते हैं। फिर हम एक डायरेक्टर ऑफिस से बाहर का सीन देखते हैं। एक बंदा डोर को नॉक कर रहा होता है। वो बाहर से कहता है सर नाइट मुझे आपको कुछ अजीब सा चीज रिपोर्ट करना है। सर नाइट अपने चश्मे को उतारते हैं और कहते हैं क्लॉड तुम अंदर आ सकते हो। हम देख पाते हैं जो सर नाइट है उनका एक हाथ मैकेनिकल आर्म होता है। सर नाइट की बातों सुनकर जो क्लॉड होता है वो ऑफिस में एंटर कर जाता है और दरवाजे को बंद करता है। सर नाइट कहते हैं क्या मैजिक मिरर के प्यारे के साथ कुछ हुआ है या उन हंटर्स के साथ या नॉकिंग पेस्ट में रहने वाले कीड़ों के साथ कुछ हुआ है, मुझे बताओ। और ये सब उनके बारे में नहीं है तो मैं बता दूं मैं अपने रिटायरमेंट लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन मुझे उनके सर को कुचलना है अपने हाथों से। वो सब एक मॉन्स्टर है और एक जोरदार पंच वो अपने डेस्क पे मारते हैं, जिससे जो डेस्क होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है। क्लॉड घबराया हुआ होता है। वो कहता है सर प्लीज आप अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, आप कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक हो रहे हैं, आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं कोई जरूरत नहीं है। सर क्लॉड कहते हैं हां तो क्या मुझे बताओ कौन सा इंफॉर्मेशन है, क्या तुमने दरवाजे को अच्छे से बंद किया है। इस बात को सुनकर जो क्लॉड होता है वो पूरी तरह से डर गया होता है। वो कहता है सर मुझे माफ कर दीजिएगा ये एक नया केस है। नाइट सर कहते हैं एक नया केस, ओ मुझे बताओ वो क्या केस है जो कि उन जंगली कुत्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉड बताना स्टार्ट करता है हमारा एक स्पाई 23rd नॉकिन स्ट्रीट पे मॉनिटरिंग कर रहा था, जहां पे अभी हंटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और मारे जा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां पे वाइल्डी आया था जो कि बहुत पहले ही मारा गया है। इस बात को सुनकर सर क्लॉड है वो चौंक गए, वो अपने दांत को पीसते हैं और कहते हैं कौन। क्लॉड बताना स्टार्ट करता है फ्रैंक वाइल्डी, एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक में जिसे ब्लैक स्केल फेसलेस से भी जाना जाता है। वो बैटल ऑफ व्हाइट हिल्स के बाद गायब हो गया, 2 साल हो गए हैं। हम लोग ने उसके ऊपर बाउंड्री भी रखी थी लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया। हम लोग को लगा वो मारा गया है और जैसे ही हम लोग उसे विश्वास करना स्टार्ट किया हमें यह खबर मिलती है। सर नाइट बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं नेचुरली मुझसे अच्छा कोई भी उस कीड़े को नहीं जानता है, तो वो आखिरकार अपने बीच से बाहर आ ही गया। वो अपने हाथ को आगे उठाते हैं और कहते हैं ऐसा सोचना कि वो नॉकिन में होगा ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था। मैं अब उसके पास जाऊंगा और उसके सर को फोड़ दूंगा, फिर उसके खोपड़ी को मैं रखूंगा अपने हाथों में और उसे ब्लास्ट कर दूंगा। फिर वो क्लॉड से पूछता है वो 23rd स्ट्रीट में कर क्या रहा था। क्लॉड बताता है कि ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और वाइल्डी ने हमारे स्पाई को मार भी दिया था। हमें बस इतना पता है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर में गया था और उसने 1 घंटे बिताए थे, शायद उसने कोई बुक को बोरो किया होगा या परचेज किया होगा। सर वाइल्डी गुस्से में आते हैं और कहते हैं एक ब्लैक मैजिक जो कि वर्ड्स को यूज करते हैं पहाड़ के सोर्स के लिए, वो किताब को खरीदेगा, ये कैसी बकवास है। जो बुक स्टोर है उसके बैकग्राउंड को चेक किया तुमने। क्लॉड बोलता है ये सर हमने किया, वो जो बुक स्टोर है वो एशली मर्चेंट ग्रुप का एक ब्रांच है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बुक स्टोर को खुले हुए 3 साल हो गए हैं और इसका अच्छा रेपुटेशन है, हालांकि इसमें बहुत कम ही कस्टमर्स आते हैं। सबसे अजीब चीज ये है कि उस बुक स्टोर का जो ओनर है वो लोकल नहीं है, वो कहीं और से आया हुआ है। हमें उससे पहले शक हुआ था कि ये जगह ब्लैक मैजिक के इकट्ठा होने वाली जगह होगी, लेकिन हम लोग इस बारे में श्योर नहीं है। नाइट सर कहते हैं तुम किस बात से श्योर नहीं हो। क्लॉड जवाब देता है कि सर जो एश मर्चेंट ग्रुप है वो उसके पीछे है, वो सब रूट से बिलोंग करते हैं और वे सब नेचर और फॉरेस्ट को मानते हैं, वो कभी भी ब्लैक मैजिक के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन बातों को सुनकर जो सर नाइट होते हैं वो अपने मोटिव को गुस्से में बंद करते हैं। इस चीज को क्लॉड नोटिस करता है और वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। सर अगर हम लोग कोई मूव चलेंगे अचानक से तो हम लोग एशली मर्चेंट ग्रुप के इमेज को हर्ट करेंगे, इसके रिजल्ट में जो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर है वो रिटेलिएट कर सकते हैं। हमें सतर्कता से कोई भी कदम को चलना चाहिए। सर नाइट अपने हाथ को दीवार पे मारते हैं और कहते हैं वो कमीने जो कि सेल्स को खाते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। क्लॉड ने मन में सोचा होता है जो रूट्स है वो सेल्स को नहीं खाते हैं, ये कितने अजीब बात बोले हैं। तो सर नाइट पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, तुम्हें लग रहा है ना मैं बहुत ज्यादा अजीब बोल रहा हूं है ना। इस बात को सुनकर जो क्लॉड होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ओके नो सर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं के बारे में, वो बहुत महान है। तो जो सर नाइट होते हैं वो दौड़ते हुए क्लॉड के पास आते हैं, उनकी बॉडी में से ऑरा निकल रहा होता है। क्लॉड इस चीज को देख के डर गया होता है। सर नाइट कहते हैं मैं तुमसे पूछा आज नाइट ऑर्डर है वो किस मिशन के लिए है, मुझे बताओ। क्लॉड डरते हुए बताता है हमारा जो नाइट ऑर्डर है वो इविल को और बुरे लोगों को खत्म करने के लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में शांति लाने के लिए है। सर नाइट कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम कोई बुरे काम को सह नहीं सकते हैं, हमें सब कुछ को खत्म करना होगा और शांति को वापस लाना होगा। वाइल्डी एक बुक स्टोर पे रुका था वो भी 1 घंटे के लिए, तो सही मिलता है वो अंदर जाके बैठा होगा और बात किया होगा या एक बुक को पढ़ा होगा और चाय पिया होगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हुआ है। सर नाइट आगे कहते हैं कि मेरे प्यारे डिसाइपल क्लॉड कहते हैं सही मिलता है जो इविल ब्लैक मेज है वो वहां पे जाके बुक को परचेज करेगा, ये बुक को पढ़ेगा और तुम्हें सही मिलता है ऐसा तो मैं तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा जोर से किक मारूंगा। क्लॉड घबराते हुए कहता है लेकिन सर जो एशली ग्रुप है वो हमें फंड करती है वो भी 40% तक, आपको सोचना चाहिए। इस बात को सुनकर जो सर नाइट का गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और उनके बीच में बहुत लंबे समय तक सन्नाटा होता है। अचानक जो सर क्लॉड होते हैं वो अपने कोट को पहनते हैं और कहते हैं ठीक है मैं वहां खुद से चेक करने के लिए जाऊंगा और पता लगाऊंगा वो जो बुक स्टोर है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर है या नहीं। क्लॉड कहता है ठीक है सर और वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं जब वो बाहर निकले होते हैं तब हमें अलग अलग रूम का डायरेक्शन दिखाया जाता है, जैसे कि ब्रीफिंग रूम, ट्रेनिंग रूम, बैटल रूम, लॉजिस्टिक। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी बड़ी है। वो जैसे जैसे बाहर जाते हैं बहुत से लोग बोले होते हैं गुड आफ्टरनून सर, दूसरा आदमी बोलता है सर रेडी नाइट, एक और आदमी बोलता है सर आपने अच्छे से खाना खाया ना, आपको मेरी तरफ से रेटिंग है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा आदमी भी होते हैं, वैसे तारीफ किए जा रहे होते हैं सर नाइट की क्योंकि वो एक हाई पोस्ट के आदमी है। वो कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। उन तरह की बातों को सुनते हुए सर नाइट वो लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर का बटन को दबा देते हैं। जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तब हम देख पाते हैं सर नाइट के हाथों में एक पेपर होता है, उस पेपर को देखे जा रहे होते हैं वो हमारे एमसी लिंजी का पेपर होता है, उसमें उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सर नाइट उसे देखते हैं और कहते हैं मैं पर्सनली तुम्हें मिलने आऊंगा, चलो देखते हैं तुम किस तरह के इंसान हो। अचानक ही जो सर नाइट है उनको बॉडी के साथ कुछ होने लगा, अपने एक आंख को पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं ये मुझे वो क्या है मैं दोबारा से हेलुसिनेट कर रहा हूं, लेकिन अभी क्यों। अचानक ही उनके सामने एक स्वॉर्ड आता है, वो कहते हैं मैजिक स्वॉर्ड कैंडेला का कर्स की दोबारा से एक्टिवेट हो गया है।